वंस अगेन। तो चलिए आगे फिर से यहाँ कंप्लीट करते हैं। ज़्यादा मैं लेक्चर नहीं दूँगा क्योंकि आप लोग खुद समझदार हो। वो स्कूल लाइफ नहीं है। यहाँ आप लोग सब कमाने आए हो ज़िम्मेदारी के साथ। जो ज़िम्मेदार इंसान है वही ये सब करना चाहेगा। तो मैं केवल चार्ट और सिखाने में ज़्यादा ध्यान दूँगा, लेकिन जहाँ मेरे को ज़्यादा बोलना पड़ेगा प्रेशर के साथ, तो आप समझ जाना कि ये सब सीखना बहुत ज़रूरी है। ये सब नहीं सीखोगे तो फिर मार्केट में लुढ़क जाओगे। क्योंकि आपको बेसिक ही पता नहीं है, तो आप चार्ट में देख के कहाँ दिमाग लगाओगे, कहाँ प्रिडिक्शन लगाओगे, कहाँ पे लगाएँ, कहाँ पकड़ें, कहाँ क्या करें। इसलिए आपको ध्यान देना है कि सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस कहाँ निकलेगा, वो ध्यान कैसे बनाएँ, कैसे एंट्री मारें, कहाँ मारें, अभी आपको धीरे-धीरे और पता चलते जाएगा। तो चलिए आगे देखते हैं। जैसा कि मैंने आप सभी को कहा था, हरामी में लाऊँगा और ये हरामी पैटर्न है। सभी पैटर्न आपका 2 टाइप का होता है, एक बुलिश भी होता है, बेयरिश भी होता है। जब मार्केट टॉप पे बनेगा तो बियरिश हो जाएगा। जब मार्केट टॉप पे बनेगा तो बियरिश, और जब नीचे बनेगा तो बुलिश, जैसा कि आपको मैं दिखा रहा हूँ। ये मार्केट कैसे बना? मार्केट कंटिन्यू ये नीचे गिर रहा था और ये फिर गिरने के बाद ये रेड कैंडल से ख़त्म हुआ था, ये वाला रेड। उसके बाद ये बन गया क्या? हरा। हरा बन गया। तो ये हरा बन गया मतलब मार्केट ऊपर जाएगा अब। ठीक। अब आप कहेंगे सर ये तो छोटा कैंडल है तो कैसे ऊपर जाएगा? इसीलिए इसको हरामी नाम दिया गया है। समझ में आया बात? इसका हरामी नाम रहने का मतलब यही है कि हमें दिख रहा है ये कैंडल इतना बड़ा और कंटिन्यू मार्केट नीचे गिरता हुआ आ रहा था। इस तरीके से कैंडल बनते बनते, इस तरीके से कैंडल बनते 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 आपको समझाना पड़ता है एक एक चीज़ को, तभी आपको समझ में आता है। ऐसे करके नीचे गिर रहा था और ये ऐसे बना। बनने के बाद यहाँ पे बीच में ग्रीन कैंडल बनता है। अब ग्रीन कैंडल बनता है इसका, इसीलिए इसका नाम दिया गया बुलिश हरामी। हरामी क्यों? क्योंकि ये हरामीपंती कर रहा है। क्यों? क्योंकि देखो ये रेड कैंडल इतना बड़ा लेकिन इसके बीच में छोटा सा बना है, तो ये बुलिश हरामी हुआ। क्यों हुआ हरामी? कारण इसका बता रहा हूँ। इसी में आप धोखा खाते हैं, इसीलिए एक एक चीज़ को समझना है आपको। अब ये देखो मार्केट, ये क्या किया है, इसकी भावनाओं को समझिए। मैं आपको पहले ही बोला था इसकी भावनाओं को समझिए। मार्केट कंटिन्यू गिरता गिरता आ रहा था, सपोज मान लो इस तरीके से, और ये कैंडल भी बना गिरते हुए। तो ये क्या हुआ, यहाँ पे इसका ओपन है क्योंकि नीचे गिरेगा भी, तो यहाँ इसका ओपन है। और ये मार्केट थोड़ा सा हाई गया यहाँ तक, तो ये इसका हाई हो गया। फिर यहाँ से मार्केट फिर नीचे गिरा 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 गिरा, लो यहाँ तक गया। और लोहे के पास लगभग इतना ऊपर में क्लोज दिया, थोड़ा सा ऊपर में उससे। अब क्लोज यहाँ दिया तो नेक्स्ट कैंडल बनना चाहिए, तो यहाँ से बनना चाहिए था। ये ग्रीन को, इस ग्रीन कैंडल को यहाँ से बनना चाहिए, क्योंकि क्लोज यहाँ हुआ तो यहीं से इसको ओपन होना चाहिए था। क्योंकि क्लोज यहाँ हुआ तो नेक्स्ट कैंडल तो यहीं से ना बनेगा। तो नेक्स्ट कैंडल जब यहीं से बनेगा तो यहाँ क्यों नहीं बना, डायरेक्ट क्यों बन गया यहाँ पे? बात समझ में आया? नहीं समझे? फिर से समझा रहा हूँ। जब ये क्लोज किया यहाँ पे, इतना तो समझ गए होंगे कि क्लोज यहाँ पे हुआ रेड कैंडल का। रेड कैंडल का क्लोज यहाँ हुआ तो मार्केट ये वाला कैंडल को, ग्रीन कैंडल को यहीं से ही इसको ओपन होना था, लेकिन यहाँ से ओपन ना हो करके डायरेक्ट ओपन होता है यहाँ ये। तो यहाँ ओपन हुआ, इसका मतलब क्या है, गैप अप हो गया, डायरेक्ट गैप अप, गैप करके सीधा ऊपर ओपन हो गया। तो जब गैप अप डायरेक्ट ओपन होता है तो ये हरामीपंती करता है। ये छोटा भले ही रहेगा, लेकिन इतना जो स्पेस बचा था, यहाँ से इतना स्पेस, क्योंकि यहाँ इसको ओपन होना था लेकिन ना हुआ ओपन यहाँ पे, और ये डायरेक्ट यहाँ पे ओपन हो गया। तो ये गैप अप ऊपर की ओर शिफ्ट हुआ डायरेक्ट यहाँ पे, और ये बीच में है। तो देखने से भी फील नहीं हो रहा है कि मार्केट ऊपर जाएगा, लेकिन ये गैप अप होके और बीच में मार्केट खुल गया। तो ये छोटा सा जो बनता है इस तरीके से बीचों बीच में डायरेक्ट
तो समझ जाना कि हरामी वाला काम करने वाला है और मार्केट ऊपर जाएगा। ठीक, आपको चार्ट में भी समझाऊंगा। और सेम जब मार्केट ऊपर जाता रहेगा इस तरीके से, अब इसका बता रहा हूँ ना, बियरिश हरामी का, मार्केट इस तरीके से ऊपर जाता रहेगा, यहाँ से ऐसे ऐसे ऐसे, और यहीं पे फिर ये कैंडल बनता है, यहाँ से ये कैंडल क्या हुआ, ओपन हुआ, और ये यहाँ पे क्लोज किया। ठीक, क्लोज किया, तो क्लोज करने के बाद यहीं से मार्केट ये रेड कैंडल को यहाँ से बनना चाहिए था इस तरीके से रेड कैंडल, लेकिन यहाँ ना बन करके कहाँ बनता है, डायरेक्ट यहाँ बनता है। यहाँ से ओपन हुआ और फिर थोड़ा सा ऊपर गया, ऊपर जाने के बाद फिर यहाँ तक नीचे गया और क्लोज यहाँ करता है। तो ये गैप, जो इतना का गैप बना, यहाँ ओपन ना हो करके इतना का गैप करके यहाँ ओपन करता है। इसी तरीके से यहाँ जब क्लोज था तो मार्केट को यहाँ ओपन होना था, तो यहाँ ओपन हुआ, तो इतना का ये गैप हो गया। तो ये गैप जब होता है और छोटा कैंडल बनता है तो ट्रेंड उसी का होता है, याद रखना। तो ट्रेंड किसका है, यहाँ पे ग्रीन का चांस है और यहाँ रेड का चांस अब बनेगा, क्योंकि ऊपर, मैं पहले बता चुका हूँ कि मार्केट जब ऊपर जाता है तो उसके बाद इसको नीचे का ट्रेंड मारना है, और जब मार्केट कंटिन्यू नीचे गिरता है तो उसके बाद जब सिग्नल हमें पता चलता है जो हम पढ़े हैं उसके सिंबल के हिसाब से, उसके सिस्टम के हिसाब से मार्केट को ऊपर जाना होता है। तो ये है हरामी, छोटा हो के भी मोटा काम कर रहा है, छोटा हो के भी मोटा काम कर रहा है। ठीक, गैप है बीच में, बीच में बस छोटा सा चूहा जैसे छिपा हुआ है और मार्केट को पलटने का दम रखता है। तो आइए इसको चार्ट में समझते हैं। तो ये देखिए, जो मैं बताना चाह रहा था इसको, जैसे मार्केट कंटिन्यू नीचे गिर रहा था, देखिए एक बार मैं समझ में नहीं आया इसलिए बार बार समझा रहा हूँ ताकि आप अच्छे से समझ जाएं। मार्केट कंटिन्यू इस तरीके से नीचे गिर रहा था, नीचे गिर रहा था, नीचे गिर रहा था, नीचे गिर रहा था, और यहाँ से फिर कैंडल एक ठो ग्रीन सा नीचे बनता है। ठीक, तो ऐसे गिर रहा था, गिरती मार्केट में हमें बाई के लिए सोचना है, हमारा कोई पैटर्न मैच करे उसके हिसाब से। तो ये बुलिश कैसे बना, अब मार्केट यहाँ पे क्लोज करता है, यहाँ क्लोज करता है, तो यहाँ क्लोज हुआ रेड कैंडल, लेकिन ये यहाँ से पूरा गैप करके यहाँ कुछ नहीं है, यहाँ ओपन कर दिया, तो ये गैप जो बचा उसे, वही गैप की वजह से यह हरामी पैटर्न कहलाता है। बुलिश कैंडल शुड नॉट बी लार्जर देन 25%। ये 25% से ज़्यादा नहीं होना चाहिए, बात समझे। मतलब ये जो कैंडल है रेड कैंडल का 25% से ज़्यादा बड़ा नहीं होना चाहिए। ये दोनों के कंपेयर में, इस रेड कैंडल के कंपेयर में 25% से बड़ा ये जो ग्रीन कैंडल है ये नहीं होना चाहिए, और ये गैप अप ओपन होना चाहिए, इसीलिए इसको बोलते हैं हरामी। समझ में आ गया होगा आपको। इसको और क्लियर कर देते हैं, जैसा कि यहाँ पे आप देख रहे हैं, मार्केट में हमेशा बताया था आपको, बार बार बोल रहा हूँ, मार्केट कंटिन्यू नीचे गिरा था, गिरा था, गिरा था और गिरा था। फिर यहाँ से जब नेक्स्ट कैंडल बनता है ग्रीन रेड यहाँ तक आता है, तो यहाँ क्लोज हुआ, ये डायरेक्ट ऊपर खुल के यहाँ तक छोटा सा बनता है, और यहीं से एंट्री आपका बुलिश हरामी के लिए ऊपर के लिए बनता है बाई ट्रेड। और आपका इसका लो का स्टॉप लॉस रहेगा, जो ये बड़ा कैंडल रेड आया है इसी को कहते हैं बुलिश हरामी। ओके, सरल शब्दों में समझा रहा हूँ, आपको बस समझना है। यहाँ कोई किताब और कोई क्या कहते हैं मास्टर या फिर कोई डिग्री, आपको साइंटिस्ट बनने की ज़रूरत नहीं है। यहाँ पे मैं कहता हूँ 10वीं फेल भी होगा ना, वो भी आदमी यहाँ बड़े आसानी से पैसा बना सकता है। ये छोटी छोटी बात है, इसको इमोशन को समझना है। ठीक, तो इसको चार्ट में समझते हैं। चार्ट में देखिए आप कैसे मार्केट डाउन ट्रेंड था, बार बार मैं बता रहा हूँ आपको, मार्केट डाउन ट्रेंड था, नीचे गिर रहा है। उसके बाद यहाँ देखिए रेड कैंडल लास्ट में बना है, और ये बीच में हरामी बना है, बीचों बीच में डायरेक्ट कैंडल बना है। बनने के बाद मार्केट जैसे बना तो आपका स्टॉप लॉस लगा देना है रेड कैंडल का यहाँ पे, और यहाँ से एंट्री कर लेना है बाई का यहाँ पे,
और जैसे बाई का एंट्री करेंगे आपको कंटिन्यू प्रॉफिट देखने को मिलेगा, और इस तरीके से आपको प्रॉफिट बुक करना है। बाकी आके सपोर्ट रजिस्टेंस सब बताएंगे, कहाँ निकलना है, एग्जिट कहाँ करना है, एंट्री कहाँ, तो अभी आपको बता ही रहे हैं। बहुत कुछ आपका बचा हुआ है जिसे बताना है। आप ये मत सोचिएगा कि ये क्या पढ़ा रहे हैं। अरे बाबा, 12वीं पढ़ने के लिए सबसे पहले आपको ABCD, छोटी बड़ी पढ़ना पढ़ा था, तब जाके आज आप बड़े बड़े इंजीनियर, डॉक्टर, कलेक्टर बन रहे हो। बिना छोटे या बढ़िया पढ़े नहीं बने हो। तो ये आपका फर्स्ट टाइम है, फर्स्ट अटेम्प्ट है ट्रेडिंग सीखने का। तो आप कहोगे कि यार ये सब तो हम जानते हैं, तो ये गलत है। आपको उसको अभ्यास में लाना है, अंदर समा लेना है। केवल सुन लेने से हाँ ये तो हम जानते हैं ऐसा नहीं कहना है, उसको समाना है। क्योंकि आपको जब चार्ट चार्ट चलेगा तो उस समय चार्ट नहीं बोलेगा, उस चार्ट की भावना को आपको खुद समझना है। क्योंकि आप ट्रेडिंग करोगे कोना में बैठ के, रूम में बैठ के, जंगल में बैठ के, एकांत में बैठ के, तो अपने मन को पहले से भरे रहोगे, डोज दिए रहोगे, तब तो आप ट्रेड कर पाओगे। इसीलिए छोटे या बढ़िया, छोटी छोटी मत जानो, यही काम कर दिखलाएगा, और यही एक दिन आपको करोड़पति बनाएगा। इसलिए शुरुआत है, आगे तो बताने को इतना कुछ है कि कहो मत, शुरुआत तो करो। इसमें मैंने इस उम्र में 13 साल से ज़्यादा मैं दे दिया हूँ, बता रहा हूँ। तो आपको भी कम से कम 1 साल इसके लिए कुर्बान करना पड़ेगा। सिखाऊंगा मैं, जो भी सिखाऊंगा उसको पूरा अभ्यास कर लेना है। प्रैक्टिस 1 साल कि 6 महीना, कम से कम 6 महीना तो प्रैक्टिस कंटिन्यू करना है। अगर करोड़पति बनना है तो उसके लिए त्याग और तपस्या तो करना पड़ेगा, मेहनत तो करना पड़ेगा। बिना त्याग और बिना मेहनत का भाग्य नहीं बनता। इस चीज़ को आप गांठ बांध लो। तो ये हरामीपंथी क्या करता है समझ में आ गया होगा। ध्यान से देख लो हरामीपंथी को। डाउन ट्रेंड रहता है मार्केट, डाउन ट्रेंड रहने के बाद कैसे मार्केट ये हरामीपंथी वाला कैंडल बनता है, अलग अलग तरीके से, अलग अलग पैटर्न कैसे हरामीपंथी बन सकता है, वो मार्केट को ऊपर कैसे ले जाता है। हर कैंडल रिवर्सल ही होता है ये समझो। क्योंकि हम अगर मार्केट कंटिन्यू नीचे गिर रहा है तो हम बाई के लिए ही सोच रहे हैं, मतलब रिवर्स करने के लिए ही सोच रहे हैं। और अगर मार्केट कंटिन्यू अप ट्रेंड है, इस तरीके से ऊपर जा रहा है, ऊपर जा रहा है, ऊपर जा रहा है, तो हम क्या सोचते हैं, हम सेल के लिए ही सोचते हैं। तो हम रिवर्स ही करते हैं, नीचे के लिए अब सोचेंगे। तो हम जो भी पैटर्न पढ़ रहे हैं, हम लोग बड़े ट्रेडर्स हैं, छोटे मोटे ट्रेडर्स नहीं है कि जिधर जा रहा है उसी की ट्रेड में घुस के ले लें, चोरी कर लें। हम बड़े ट्रेडर्स हैं, हमें वेट करना है बल्कि, और सही सपोर्ट रेजिस्टेंस निकाल के सही एंट्री चुनना है। कैसे सही एंट्री चुनना है? जैसे कि मार्केट कंटिन्यू नीचे गिर रहा है तो हमें सही, ये जो लेवल बना अभी ये गिरा, ये जो बना लेवल सपोर्ट, इसी सपोर्ट को हम स्टॉप लॉस मान लेंगे। यहाँ से अगर नीचे गिरता है तो निकल जाएंगे, और नहीं गिरता है तो यहाँ से बने रहेंगे, प्रॉफिट बुक करेंगे। तो हम अभी तक जितने भी पढ़े सब रिवर्सल पैटर्न है, हम उसके उल्टे डायरेक्शन पे ट्रेड लेते हैं, अपोजिट। इसी तरीके से मार्केट, अभी मैं आपको बताया कि मार्केट कंटिन्यू ऊपर जाएगा, ऐसे ऐसे ऊपर जा रहा है कंटिन्यू। और जब इस तरीके से पैटर्न बनता है, ये यहाँ पे ग्रीन बनेगा, फिर क्या बनेगा, यहाँ बीच में डोजी बनेगा, तो हम समझ जाएंगे, मतलब छोटा कैंडल बनेगा बीच में हरामी पैटर्न। तो यहाँ से समझ जाएंगे अब हमें रिवर्स सेल के लिए एंट्री करना है। सिंपल सी बात। दो लॉजिक, बड़ा ट्रेड लेना है तो छोटा छोटा ट्रेड में फंसोगे मत, ठीक। ये भी एक एग्जांपल देख लो। एग्जांपल इसलिए देखना है कि आपके आंखों में समा जाए, आपके दिल दिमाग मस्तिष्क में बैठ जाए कि कैसे हरामी अलग अलग तरीके से काम कर रहा है। कंटिन्यू इस तरीके से मार्केट ऊपर गया, यहाँ ऊपर में बेहतरीन सॉलिड दिखा बना हुआ, और यहीं से हम लोग रिवर्स के लिए एंट्री कर दिए। यहीं पे हम लोग एंट्री कर दिए बड़ी आसानी से डाउन के लिए।
तो ये एक-एक चीज़ को आपको देख के समझ लेना है, जान लेना है। ये एक देखो अलग पैटर्न है, ये भी कंटिन्यू मार्केट ऊपर की ओर शिफ्ट हो रहा था, ऐसे धीरे-धीरे करके, और ये बड़ा-सा ग्रीन बनता है, उसके बाद बीच में छोटा-सा रेड बनता है और मार्केट को पूरा चेंज कर देता है डाउन की ओर। मार्केट पूरा डाउन गिरता जा रहा है। समझ में आ गया होगा देख के आपको। समझने के बाद उसको अभ्यास करना बहुत ज़रूरी है। कैसे अलग-अलग तरीके से चार्ट बनता है, वो सबको देखना बहुत ज़रूरी है, इसलिए आपको अभ्यास कराना भी ज़रूरी है। ये देखो, ये आँख में, दिमाग में बस जाना चाहिए। तो ये कंटिन्यू मार्केट ऊपर जा रहा था, ग्रीन कैंडल था, ये डोजी बना, छोटा कैंडल बना, ये डोजी का भी काम किया है, जो पीछे बता चुका हूँ, और ये हरामी का भी काम किया क्योंकि बीच में है, तब तो और पावरफुल सिग्नल हो गया। हमारा ये स्टॉप लॉस रहेगा, इससे ऊपर भागा तो निकल जाएंगे छोटा सा लॉस करके, और अगर नहीं भागा तो कंटिन्यू बने रहेंगे मार्केट और प्रॉफिट बुक कर लेंगे लंबा बड़ा। इतना मज़ेदार है। छोटा सा स्टॉप लॉस हमारा यहाँ बस, क्योंकि एंट्री हमारा यहीं है, तो यहाँ से और यहाँ में स्टॉप लॉस देने में कोई एतराज़ नहीं है, क्योंकि रिस्क में ही जीत होती है, रिस्क में ही इश्क करना है आपको। रिस्क लेने सीखेंगे तो पैसा अपने आप बनेगा, क्योंकि शेयर मार्केट में थोड़ा सा रिस्क लिया जाता है। मैं आपको एक कहानी सुनाना चाहूँगा, आपको कॉन्फिडेंस बढ़ जाएगा। इस चीज़ को आपको दिमाग में भर लेना है। आप कभी भी निकाल के देखो ना यार, एक तरफ दुकान खोले हो, मान लो बिजनेस है आपका, कुछ भी बिजनेस खोलने के लिए, दुकान करने के लिए, या फिर गाड़ी वाड़ी का बिजनेस, ट्रैक्टर खरीदोगे, चाहे स्कॉर्पियो खरीदोगे चलाने के लिए, चाहे कुछ भी, पिकअप, छोटा हाथी, कुछ भी खरीदोगे तो कितना पैसा लगता है, सोचो ना, खुद से सोचो कितना पैसा लगता है। चलिए मैं आपको बताता हूँ, आप इसको दिमाग में हमेशा तौल के देखना, शेयर मार्केट और बाकी बिजनेस है। तो रिस्क तो थोड़ा सा बनना चाहिए ना, रिस्क के बारे में बताऊंगा, क्योंकि रिस्क लेना पड़ता है किसी भी धंधा में, चाहे शेयर मार्केट हो चाहे कोई भी हो। तो मैं अभी आपको बताना चाहूँगा, एक तरफ है हमारा शेयर मार्केट, शेयर मार्केट, एक तरफ है कोई भी बिजनेस, चाहे सरकारी नौकरी, चाहे कुछ भी मान लो, सरकारी नौकरी और बिजनेस दोनों। अब मैं बताता हूँ शेयर मार्केट में हमारा रिस्क कितना है। हमारे पास मान लो 1 लाख रुपया है, 1 लाख में हम लोग रिस्क कितना है, 1 लाख ये मेरे अकाउंट पे ही रहेगा, ना मैं कोई सामान खरीदा हूँ ना कुछ खरीदा हूँ, ये मेरे अकाउंट में है, अकाउंट में रख के ही ट्रेडिंग करते हैं। तो मेरा रिस्क क्या है, मैं एंट्री लिया, सपोज यहाँ पे देखो, यहाँ पे एंट्री लिया और मेरा स्टॉप लॉस यहाँ है, तो मेरा छोटा सा 5 रुपये का स्टॉप लॉस है। मतलब मान लो मैं 5 रुपये का लेन, तो 5,000 रुपये का अधिक से अधिक मेरा लॉस दिख रहा है। अगर मैं यहीं पे एंट्री करूँ, तो यहाँ एंट्री करूँ तो मेरा 5,000 का लॉस दिख रहा है, क्योंकि अगर यहाँ मैं स्टॉप लॉस रखा हूँ तो मेरा इतना में 5,000 रुपये जैसे लॉस दिखेगा मैं काट के निकल जाऊँगा। तो मेरे पास कितना बचा, 95,000 मेरे अकाउंट पे ही है। अगर मेरे को लगता है कि मैं यहाँ शेयर मार्केट नहीं कर पा रहा हूँ, तो मैं 95,000 का बिजनेस भी कर सकता हूँ, मेरा केवल 5,000 का लॉस हुआ। लेकिन आप कोई बिजनेस करते हो या फिर सरकार, ठीक, बिजनेस करते हो, अगर गाड़ी खरीदोगे तो 12 लाख 15 लाख रुपये लग जाएगा, 10 लाख रुपये लग जाएगा, कोई भी गाड़ी खरीद लो आप, छोटा हाथी चाहे आप ट्रैक्टर, 10-12 लाख रुपये लग ही जाएगा। तो आप 12 लाख इतना मोटा रकम लगा रहे हो। और दुकान की बात करूँ तो दुकान, कोई भी दुकान करो, कपड़ा दुकान करोगे कम से कम 5 लाख लगेगा, कोई भी दुकान करो, छोटा से छोटा दुकान करोगे तो कम से कम 1 लाख इसमें भी लगेगा मान लेते हैं। लेकिन 1 लाख का किसी दुकान में माल लगाए हो, पैसा, कपड़ा लाए हो, चाहे चप्पल लाए हो, चाहे किराना सामान लाए हो, किराना दुकान किए हो, तो वो पैसा तो लग गया, खत्म। वो 1 लाख रुपया पूरा लग गया, पूरा का रिस्क है। अगर आप शटर नहीं खोलोगे, अपना दुकान नहीं खोलोगे, तो क्या पैसा कमाओगे, बोलो। कर्मचारी रखना पड़ेगा, उसमें हर महीने पेमेंट देना पड़ेगा, बिजली बिल, किराया बिल, रूम का, सब निकालने के बाद ये आप 1 लाख रुपये पूरा पैसा लगा दिए हो। थोड़ा थोड़ा करके जब दुकान सही टाइम पे खोलोगे, लोग आएंगे, तब पैसे बनेगा। तो कहने का मतलब, बिजनेस में हम सब पैसा लगा देते हैं, उसको वापस नहीं ले सकते, वो लग गया है, नहीं खोलेंगे चूहा वूहा काट फाट के ख़त्म कर देगा। इतना जब रिस्क लेने का क्षमता है, यहाँ क्या है, ये तो आपका कैपिटल है, ये पूरा लिक्विडिटी है। आप चाहो तो कैश रूप में भी इसको ले सकते हो, क्योंकि ये आपके अकाउंट में है। आपको लगता है कि मेरा 5,000 रुपया 10,000 रुपया लॉस हो गया, तुरंत आप निकाल लेंगे, आपके 1 लाख में 90,000 रुपया निकाल के आप दूसरा काम कर सकते हैं। यहाँ कोई ऐसा नहीं है कि गाड़ी खरीद लिए, अरे यार चला चल नहीं रहा है, गाड़ी सड़ रहा है, न ब्याज पटा पा रहे हैं, गाड़ी खिंचा जाएगा। कितने लोग का गाड़ी खिंचा गया, कमा ही नहीं पाए।
एक तो गाड़ी भी खिंचा गया और पैसा भी डूब गया। लेकिन यहाँ आपको 5,000, 10,000, 20,000 लॉस हुआ, समझ में आ जाएगा कि अब मेरे को निकल जाना है, जो भी पैसा बचा उससे मैं नया धंधा करता हूँ। तो ये है तरीका। बिजनेस में फुल लॉस है, आप इतना बड़ा रिस्क लेके चल रहे हैं, इसमें तो कोई उतना खास रिस्क है नहीं। इसमें बिजली बत्ती से लेके, रूम रेंट से लेके, कर्मचारी, टाइम टू टाइम सुबह से शाम ड्यूटी करना है। और इसमें स्टॉक मार्केट में, शेयर मार्केट में आपको तो कहीं भी बैठ के, घर पे, कोना पे, दीवार पे, जंगल पे, शादी ब्याह मंडप पे, आप कहीं पे भी थोड़ा सा समय निकाल के ट्रेड कर सकते हैं। रिस्क सबसे ज़्यादा किस में है? बिजनेस पे है। कंटिन्यू आपको बनना पड़ेगा, आपका इंजॉय करना भूल जाएंगे बिजनेस में। तो आप इस चीज़ को समझें। स्टॉप लॉस अगर आप लगाना सीख गए, आपको जगह पता चल गया कि कहाँ शेयर मार्केट में हमें जगह बन रहा है, तो आप रिस्क को कंट्रोल कर सकते हैं। रिस्क बहुत छोटा लेना है, कभी भी आपको एंट्री करना है रिस्क छोटा लेना है। इसीलिए मैं आपको टॉप पे एंट्री करने के लिए बोलता हूँ हमेशा, क्योंकि टॉप आपको पता हो गया, ये टॉप है मेरा। यहाँ से अगर दोबारा अगर ऊपर निकल जाता तो मैं निकल ही जाता, मैं क्यों रुकता? क्योंकि मैं एकदम टॉप पे लगा रहा हूँ। इसीलिए मैं आपको बार बार बोला कि आप रिवर्सल का ट्रेड लेंगे। बीच में जैसे मार्केट जा रहा है तो बीच में ट्रेड कभी नहीं लेंगे। बीच में ट्रेड में हमारा स्टॉप लॉस अगर यहाँ हो गया, यहाँ एंट्री कर लिए, तो इतना लंबा लॉस हम नहीं सह सकते। हमें ऐसा एंट्री लेना है, एंट्री ऐसी जगह लेना है जहां हमारा स्टॉप लॉस उसके बहुत नज़दीक हो। बस इस चीज़ को समझ लो, हमारा स्टॉप लॉस बहुत नज़दीक हो, वहीं पे हम एंट्री करेंगे। ताकि, क्योंकि हम भगवान नहीं हैं, हम बिजनेस कर रहे हैं, दिमाग लगा के काम कर रहे हैं। ताकि अगर कुछ भी होता है, खुदा ना खास्ता अगर मार्केट ये इधर ऊपर की ओर चला जाए, ऊपर निकल जाए, तो हम क्या करेंगे? हमारा स्टॉप लॉस जैसे क्रॉस करेगा, हम यहाँ पे क्या कर देंगे? इससे मार्केट से निकल जाएंगे, छोटा सा लॉस करके यहाँ से हमें निकल जाना है। लेकिन अगर हमारा ट्रेड यहाँ एंट्री किया है और सही में नीचे गिर रहा है, तो प्रॉफिट बड़ा लेना है। बस छोटा सा लॉस तो लेना पड़ेगा। तो ये है बिजनेस, सबसे स्मार्ट, टेक्निकल, इंजॉयमेंट, फुल फ्रीडम, जहाँ आज़ादी के साथ घूमते फिरते पैसा छाप सकते हो। बस आपके दिमाग में स्किल नॉलेज होना चाहिए। ना बिजली का टेंशन, ना रूम रेंट का टेंशन, ना दुकान खोलने का टेंशन। क्लियर हो गया होगा अब? कितना मज़ेदार बात है। तो आपको समझ में आ गया होगा कि ये चार्ट वार्ट कैसे चलता है, कैसे होता है। ठीक है ना? तो अभी तक आपने बहुत कुछ सीखा इस वीडियो के माध्यम से। और सबसे बड़ी बात, आपको कॉन्फिडेंस बढ़ाना है, आपको स्टॉप लॉस को सबसे पहले डिसाइड करना है। क्योंकि आपको पता होगा कि मेरा मार्केट में स्टॉप लॉस मेरा बस इतना ही दिख रहा है, तभी आपको एंट्री करना है। ये नहीं कि कहीं भी एंट्री कर लें। स्टॉप लॉस जहां आप एंट्री कर रहे हैं वहीं पे आपका स्टॉप लॉस होना चाहिए, उससे नज़दीक होना चाहिए। इस चीज़ को हमेशा ध्यान देना है। सपोज मार्केट इस तरीके से ऊपर जा रहा है, ऊपर जा रहा है, ऊपर जा रहा है, ऊपर जा रहा है, यहाँ पे एक बार बन गया डोजी इस तरीके से, तो आपको लगा मार्केट नीचे गिरेगा। तो डोजी के यहाँ पे आपने जैसे मार्केट नीचे की ओर गिर रहा है यहाँ से इस तरीके से, तो यहाँ पे आपका एंट्री हो गया। लेकिन एंट्री तो यहाँ पे हुआ, लेकिन यहाँ आपका स्टॉप लॉस हुआ। तो ये जब नज़दीक रहता है स्टॉप लॉस और एंट्री, तभी आपको एंट्री करना है। अगर आपको स्टॉप लॉस बहुत बड़ा दिखता है तो आपको एंट्री बिल्कुल नहीं करना है। ऐसे ऐसी बातों को ध्यान देना है। अब कुछ कुछ पैटर्न और बचा है, उसको मैं नेक्स्ट वीडियो में कवर करूँगा। फिलहाल इतना को आप अच्छे से कंठस्थ कर लो, क्योंकि एक दिन में मैं पूरा पढ़ाऊँगा तो आपका दिमाग पंचर हो जाएगा, दिमाग बाउंस कर जाएगा। क्योंकि ये अलग सब्जेक्ट है, इसको आपको समाना है अपने अंदर, और समाने के लिए कम कम पॉइंट को लेके चलना है। नेक्स्ट कल मैं और कुछ बताऊंगा। तब तक के लिए खुदा हाफिज़, जय हिंद, जय भारत। मेरे हर बातों को समझना, मैं बार बार नहीं बोलूँगा, क्योंकि मार्केट बहुत खतरनाक है। ऐसा समुद्र है पैसे का कि पैसे के लालच में लोग समुद्र में कूद जाते हैं बिना जाने और ख़त्म हो जाते हैं। इसलिए आपको जानना है, समझना है, तभी काम करना है। बाय बाय।